हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स अभी मैं हिंदी के आंसर की लेके आई हूँ सी टेट की। और मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की पहले वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये हिंदी की यहाँ पे आप मेन हेडलाइन यहाँ पे रहेगी 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा सेकंड का विकल्प हिंदी चुना हो। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन 121 का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन है पहला और सेकंड ऑप्शन है के लिए, थर्ड ऑप्शन है की और फोर्थ ऑप्शन है से। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका और। ठीक है, 122 अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए। तो ऑप्शन है कीमत, आयु वर्ग, नैतिक शिक्षा, उपलब्धता। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आयु वर्ग। पुस्तक का चयन आयु वर्ग के आधार पर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 123, छोटे बच्चों की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। ऑप्शन है वीर पुरुष, फिर है राजा रानी, फिर है नैतिक मूल्य, फिर है दैनिक जीवन। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा 123 का 4 दैनिक जीवन। अगला क्वेश्चन है आपका 124, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। ऑप्शन है मजेदार, सरल, जटिल, लंबे। तो इसका आंसर रहेगा आपका मजेदार। 125 का सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि। ऑप्शन है लिखने में कुशलता प्राप्त होती है। फिर दूसरा ऑप्शन है बच्चे को कहानी याद हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है घटनाएं याद हो जाती हैं। फोर ऑप्शन है पढ़ने में कुशलता प्राप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर है पढ़ने में कुशलता प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 126, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है कीमत, विषय, सामग्री, आयु वर्ग। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए कीमत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 127, छोटे बच्चे में छोटे डैश विशेषण है। ऑप्शन है संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, परिणामवाचक। इसका आंसर है गुणवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 128, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी पुनः प्लस आवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 129, समूह से भिन्न शब्द है लाल लाल, कभी कभी, लंबी लंबी, पतली दुबली। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सेकंड कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 130, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है। ऑप्शन है आसानी से पॉलिश हो जाती है, आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं कटती है, आसानी से नहीं टूटती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सेकंड आसानी से कट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131, चिनार का तना होता है। ऑप्शन है कंटीला, ऑप्शन चिकना, खुरदुरा और भुरभुरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका खुरदुरा। अगला क्वेश्चन है आपका 132, चिनार वृक्ष अपनी शाल का रंग कब बदलता है। इसका ऑप्शन है सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, बसंत में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सर्दी में। फ्रेंड्स वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 133, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। ऑप्शन है चिनार वृक्ष, लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर शाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए चिनार वृक्ष। अगला क्वेश्चन आपके सामने 134, तो 134 क्वेश्चन, चिनार की लकड़ी होती है काली, पीली, लाल, श्वेत। तो इसका जो सही आंसर 134 का इसका जो सही आंसर वो है सफ़ेद, ऑप्शन 4। अगला 135, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, वाक्य में विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन है बनाए, कीमती, फर्नीचर, इससे। तो इसका आंसर रहेगा कीमती। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136, तो 136 यहाँ पे है भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है। ऑप्शन है वाइगोत्स्की, चाम्स्की, पियाजे, सिकनर। तो इसका जो सही आंसर है वो है चाम्स्की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 137, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। ऑप्शन है बहादुर बिट्टू कहानी की शीर्षक दीजिए,
को शीर्षक दीजिए। अगला है भारत बीतो शीर्षक कहानी लिखिए। बहादुर बीतो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है बहादुर बीतो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर वो है सेकंड ऑप्शन, बहादुर बीतो शीर्षक कहानी लिखिए। अगला क्वेश्चन है 138 पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है। ऑप्शन क्रमिक प्रगति का आकलन करने। अगला ऑप्शन है कार्यों को संचित करने। अगला ऑप्शन है बच्चों को भययुक्त वातावरण देने। अगला ऑप्शन है समस्त क्षमताओं की जानकारी देने। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा क्रमिक प्रगति का आकलन करने। अगला क्वेश्चन है 139 भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। ऑप्शन है वैचारिकता व्यापार, असीमता व्यापार, व्यवहारिकता व्यवहार, असीमता विचार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 असीमता विचार। अगला क्वेश्चन है 140 ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और का डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो इसका ऑप्शन है जटिलताओं नियमों, चुनौतियों अवसरों, जटिलताओं मानकों और चुनौतियों प्रचलनों। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन फर्स्ट जटिलताएं नियमों। अगला क्वेश्चन है 141 आपके सामने प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन है सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। ऑप्शन है कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। अगला ऑप्शन है कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। अगला ऑप्शन है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 4 पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 142 पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है उच्चारणगत शुद्धता, शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण, तीव्र गति। इसका जो सही आंसर है वो है आपका उच्चारणगत शुद्धता। अगला क्वेश्चन है 143 संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है। ऑप्शन है परस्पर प्रश्नोत्तर, बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, ऑप्शन परिसर अतः क्रिया। तो इसका जो सही आंसर वो है 4 परस्पर अतः क्रिया अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन 144 भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र की भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। तो इसका जो ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, ऑप्शन है राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, ऑप्शन है बाल साहित्य की पुस्तकों को, ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की कविताओं का। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन फर्स्ट विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। अगला आपके सामने अगला क्वेश्चन है 145 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की पहली शर्त है। ऑप्शन है चार्ट पोस्टर से सुजित कक्षा। अगला ऑप्शन है सरल पाठ्य पुस्तक। अगला ऑप्शन है निवेश समृद्ध सर्वेक्षण का वातावरण। अगला ऑप्शन है बाल साहित्यालयों का साहित्य। इसका जो सही आंसर वो है आपका ऑप्शन सी निवेश समृद्ध सर्वेक्षण का वातावरण। अगला क्वेश्चन 146 पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह बहुत गलत है, स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड स्वीकार्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 147 रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती हैं। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में अदर के किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन 4 बहुभाषिता को संबंधित करना। अगला क्वेश्चन है 148 प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 149 बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 भाषा प्रयोग के अवसर देना। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है 150
माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। ऑप्शन अरुचि, लापरवाही, अज्ञानता, डिस्ग्राफिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डिस्ग्राफिया। तो फ्रेंड ये थे क्वेश्चन जो मैंने आपके जिन्होंने लैंग्वेज भाषा 2 में हिंदी चुनी थी। तो 121 से लेकर 150 तक मैंने पूरे क्वेश्चन आपके साथ कवर कर दिए हैं। अगर आपको पूरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए और नेक्स्ट वीडियो आपको बाकी पार्ट की मिल जाएगी। तो बाय फ्रेंड्स।